Thanks for watching. Please support our efforts, creativity, and innovation. So don't forget to like and subscribe. चलिए समझते हैं क्या डिफरेंस होता है इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन में। तो पहले समझते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक प्रैक्टिस है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वेल्थ एंड वैरायटी ऑफ स्पीसीज, हैबिटेट, इकोसिस्टम एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के द्वारा हम प्रोटेक्ट करते हैं तथा प्रिजर्व करते हैं किसको, ढेर सारी स्पीसीज को, आवास को, उनके हैबिटेट्स को, इकोसिस्टम को तथा उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, फूड के लिए, फ्यूल के लिए तथा और भी काफ़ी फायदे हमें मिलते हैं किससे, बायोडाइवर्सिटी से। ओके, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दो तरीके का होता है। एक होता है ऑन साइट कंजर्वेशन। ऑन साइट कंजर्वेशन में क्या होता है, जब हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन। ठीक है ना। इसमें क्या होती है, जो बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल प्रोटेक्टेड, ठीक है ना, कि जो कि पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी होती है वो सारी एक साथ प्रोटेक्ट हो जाती है। जैसे अगर हमें टाइगर को प्रोटेक्ट करना है तो पूरे के पूरे हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा। जैसे ही हम पूरे के पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे तो उसे बोलेंगे ऑन साइट कंजर्वेशन। और इससे होगा क्या कि टाइगर के स्पीसीज के साथ साथ और भी जितनी भी स्पीसीज हैं वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगी। इस अप्रोच को ही बोलते हैं इन सीटू या फिर ऑन साइट कंजर्वेशन। दूसरा होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो कोई एनिमल हो सकता है या प्लांट हो सकता है, ठीक है ना, अगर ऐसा लगे कि उसको तुरंत सेव करने की जरूरत है, कंजर्व करने की जरूरत है क्योंकि बड़ी तेजी से वो विलुप्त हो रहा है, यानी कि नीड्स अर्जेंट मेजर टू सेव इट्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, देन ऑफ साइट कंजर्वेशन या एक्स सीटू कंजर्वेशन एक बेहतर अप्रोच मानी जाती है। मान लो कोई एक स्पीसीज थी, बड़ी तेजी से विलुप्त हो रही है इस फॉरेस्ट से, तो आप यहाँ पर तुरंत उसको कंजर्व नहीं कर पाओगे ऑन साइट। हमें उसको यहाँ से निकालना होगा और दूसरी लोकेशन पर ले जाना होगा, ठीक है, जहाँ पर उसके लिए हम फेवरेबल कंडीशंस बनाएंगे, तो इसे बोलेंगे ऑफ साइट कंजर्वेशन। अब हम डिफरेंस समझते हैं इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन में। इन सीटू क्या है, ऑन साइट यानी उसी लोकेशन पर कंजर्व किया जाता है, और ये ऑफ साइट यानी कि जो जीव होता है, कोई प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, उसको किसी दूसरी लोकेशन पर ले जाते हैं। ठीक है, इट इज द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज इन दियर नेचुरल हैबिटेट। बस ये खास चीज होती है, यहाँ पर जो वाइल्ड स्पीसीज होती हैं, जो जंगली प्रजातियां होती हैं, उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही कंजर्व किया जाता है और कोशिश की जाती है कि वो रिकवर कर जाएं। ओके, जबकि एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि एक दूसरा हैबिटेट बनाया जाता है। उनको हम जू बोल सकते हैं, एक्वेरियम बोल सकते हैं, बोटेनिकल गार्डन बोल सकते हैं। यह हैबिटेट बनाए जाते हैं और वहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है ना। तो इट इज कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन द मैन-मेड हैबिटेट्स दैट इमिटेट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ स्पीसीज। यानी कि वहाँ पर वो सारी सुविधाएं लाने की कोशिश की जाती हैं जो उस स्पीसीज के नेचुरल हैबिटेट में थी। दूसरा, इट इज मोर डायनेमिक एज इट इन्वॉल्व नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, ये काफ़ी डायनेमिक होता है। ओके, जबकि ये इतना डायनेमिक नहीं होता है क्योंकि इंसान अगर कोई भी नेचुरल इकोसिस्टम तो बना नहीं सकता है, ठीक है, तो इसमें ये इतना डायनेमिक नहीं मिलेगा। जबकि ये बहुत ही डायनेमिक होता है, क्योंकि यहाँ बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है तो डायनेमिक होगा ही। आगे, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज अगेंस्ट प्रीडेटर्स। ठीक है ना, देखो जब भी हम इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं तो ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर स्पीसीज को किससे खतरा है, और जिससे खतरा होता है उससे हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर प्रेडेटर्स को स्पेशली ध्यान में रखा जाता है, जो भक्षक होते हैं। ठीक है ना, मान लो अगर हम किसी भी पक्षी को, चिड़िया को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो देखना होगा उससे खाने वाली कौन सी चिड़िया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें बेसिकली हम प्रेडेटर्स से तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं हो सकता है। ओके, जबकि एक्स सीटू में क्या होता है, सारे के सारे हॉस्टाइल फैक्टर्स से प्रोटेक्शन मिल जाता है। अगर यहाँ पर उस जंगल में जहाँ पर उनका नेचुरल हैबिटेट था, वहाँ कोई और आपदा आ जाती है, मान लो आ जाती है बाढ़ वहाँ पे, तो क्या प्रोटेक्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। लेकिन जो एक्स सीटू कंजर्वेशन है, यहाँ पर इनको आसानी से जितने भी हॉस्टाइल खतरनाक यानी हॉस्टाइल फैक्टर्स हो सकते हैं जो उस स्पीसीज को नुकसान पहुँचाएं, यहाँ सब कुछ मैनेज किया जा सकता है क्योंकि ये एक्स सीटू है। बस प्रॉब्लम क्या है, ये लेस डायनेमिक है।
चूंकि ये ज़्यादा डायनेमिक है इस वजह से यहाँ पर खतरे भी ज़्यादा हैं। आगे समझते हैं। पहला, इट इज सुटेबल फॉर एनिमल्स दैट आर फाउंड इन एबंडेंस। मान लो कोई एक स्पीसीज है जो बहुत खतरा उन पर मंडरा रहा है लेकिन जनसंख्या में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तब तो उसको ऑन साइट या इन सीटू कंजर्वेशन की ओर ले जा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा इनकी संख्या नहीं बची है, गिनती के कुछ बचे हैं, तो फिर आप उनको वहाँ पर कंजर्व करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वहाँ पर हॉस्टाइल कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा होंगी तो वो विलुप्त हो सकते हैं। इस वजह से उनको वहाँ, अगर जनसंख्या काफ़ी कम है तो उनको XC2 यानी कि ऑफ साइट कंजर्वेशन की ओर ले जाओ। सो इट इज सुटेबल फॉर एनिमल्स दैट आर नॉट फाउंड इन अबंडेंस, ठीक है। दूसरा, इट इज नॉट सुटेबल इन द इवेंट ऑफ रैपिड डिक्लाइन। अगर किसी भी स्पीसीज का डिक्लाइन काफ़ी तेज हो रहा है, बड़ी तेजी से वो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उनका ऑन साइट कंजर्वेशन मत करो, क्योंकि वहाँ पर आप तुरंत उनका जो डिक्लाइन हो रहा है उसको आप रोक नहीं पाओगे। उसको रोकने के लिए तरीका क्या है कि उन सारी स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट से, जहाँ पर वो सारे खतरे मौजूद है, जहाँ पर वो डिक्लाइन हो रहे हैं, वहाँ से उनको हटाइए और ले जाइए ऑफ साइट कंजर्वेशन पे। सो इट इज़ द आइडियल ऑप्शन इन केस ऑफ रैपिड डिक्लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर रैपिड डिक्लाइन हो रहा है तो ऑन साइट सही नहीं है, ऑफ साइट की ओर जाओ। अगला, इसका एग्जाम्पल है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। जबकि ऑफ साइट के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जू, एक्वेरियम एंड बोटेनिकल गार्डन। ओके, सो और समझ लेते हैं कि इट हेल्प्स मेंटेन द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड एडॉप्टेशन। देखो होता क्या है, जब भी आप ऑन साइट क्या करोगे, कंजर्वेशन करोगे, तो जो नेचुरल जो प्रोसेस होती है ना, एवोल्यूशन की, एडॉप्टेशन की, अनुकूलन की, मान लो जो खतरा आया तो यहाँ पर वो अनुकूलित हो सकते हैं। विलुप्ति का खतरा रहेगा लेकिन अगर उनको कंजर्व किया जाए तो अनुकूलन आसानी से हो जाएगा, उनका एवोल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उनको वहाँ से हटा दिया तो क्या होगा, काफ़ी समस्या आएगी, ठीक है ना। इट सेपरेट्स द एनिमल फ्रॉम द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड अडॉप्टेशन विद इन दियर नेचुरल इन्वायरमेंट। क्योंकि आपने उन स्पीसीज को किसी दूसरी लोकेशन पर ले गए तो वहाँ पर वो जितने भी हॉस्टाइल फैक्टर हैं सबको रोक दिया, तो फिर क्या एडॉप्टेशन की ज़रूरत नहीं है, एवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उससे वो अलग हो जाएंगे और हो सकता है कि जब वो अपने वापस नेचुरल इन्वायरमेंट में छोड़े जाएं, वहाँ पर उनको ज़रूरत पड़े एडॉप्टेशन की, एवोल्यूशन की, वो ऑलरेडी उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं ही नहीं, यहाँ डेवलप ही नहीं हो पाई, तो फिर से खतरा पैदा हो सकता है। तो ये था हमारा डिफरेंस इन सीटू यानी कि ऑन साइट, XC2 यानी कि ऑफ साइट कंजर्वेशन में। ओके, जल्दी आएंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।